नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ में आपके आहना पुंज। करीब 3.5 घंटे पहले इसरो ने चंद्रयान-3 के बारे में एक बड़ी खबर दी है। आज ये यान यानी कि चंद्रयान चंद्रमा की तरफ रवाना होने से पहले अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। आज चंद्रयान को सफलतापूर्वक अर्थ के 5वें ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बारे में इसरो ने 5 दिन पहले जानकारी दी थी। आज दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो टाइम है वो सिलेक्ट किया गया था। सोशल मीडिया पर इसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। ट्विटर पर इसरो और चंद्रयान ट्रेंड भी कर रहा है और खबर मिलने के बाद इसरो को बधाई भी दी गई है। चंद्रयान-3 के लिए आज पूरे 45 मिनट तक 140 करोड़ भारतीयों की सांसें रुकी रही। दोपहर 2 बजे से लोग टीवी से ट्विटर तक इसरो की खबर का इंतजार करते रहे। असल में चंद्रयान-3 के सबसे चैलेंजिंग मिशन में से एक पूरा हो रहा था और सबको इसरो से मिशन सक्सेसफुल होने के मैसेज का इंतजार था। दोपहर 2:45 पर इसरो ने ट्वीट करके चंद्रयान-3 की कामयाबी के बारे में बताया। इसरो ने जो तस्वीरें ट्वीट की हैं, उसमें चंद्रयान-3 पृथ्वी के चारों तरफ अंतिम ऑर्बिट में चक्कर लगाता दिख रहा है, यानी बिना किसी दिक्कत के यान अपनी सही कक्षा में पहुंच गया है। चंद्रमा की तरफ जो प्रयाण है वो एकदम सीधा नहीं है, तो इसरो जो है एक काम करते हैं कि पहले अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में डालते हैं और वो उस कक्षा को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो चंद्रयान-3 के मामले में 4 बार इस कक्षा को बढ़ाया जा चुका है और ये 5वीं और आखिरी बढ़त जो है आज संपन्न हुई है। दोपहर 2 बजे पृथ्वी की 5वीं कक्षा में ले जाने का काम शुरू हुआ। बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के वैज्ञानिकों ने इसे अंजाम दिया। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते समय चंद्रयान-3 की रफ्तार करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। मतलब 1 सेकंड में ये यान करीब 10 से 11 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तेज रफ्तार से चक्कर लगा रहे चंद्रयान को पहले से तय प्रोग्राम के मुताबिक कंप्यूटर ने एक ऑर्बिट से दूसरे में शिफ्ट कर दिया और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। आज दोपहर 3 बजे तक 5वीं कक्षा में पहुंचने का मिशन पूरा होना था, पर इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे 15 मिनट पहले ही कंप्लीट कर दिया। 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद से चंद्रयान-3 एक के बाद एक दूसरे चरण को पूरा करता जा रहा है और अब तक का सफर बिना किसी दिक्कत के पूरा हो चुका है। चंद्रयान-3 ने 15 जुलाई को पहली बार पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पहली बार ऑर्बिट चेंज किया। 16 जुलाई को बिना किसी दिक्कत के इस यान ने दूसरी कक्षा में खुद को स्थापित किया। इसके 48 घंटों बाद 18 जुलाई को चंद्रयान-3 मिशन तीसरे ऑर्बिट में शिफ्ट हो गया। फिर 20 जुलाई को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ चंद्रयान चौथी कक्षा में आ गया। फिर इसके 5 दिनों बाद आज इस यान ने 5वीं कक्षा में एंट्री कर ली। अगर सब कुछ इसी तरह कार्यक्रम के मुताबिक चलता रहा तो चंद्रयान-3 31 और 1 अगस्त की मध्यरात्रि के करीब पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की ओर बढ़ जाएगा और चांद की कक्षा में चक्कर काटने लगेगा। चंद्रयान कभी अर्थबाउंड ग्रेविटी ऑर्बिट से मून तक जाएगा, ये होगा 1 अगस्त को। 1 अगस्त विल बी द ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन गोइंग टू टेक प्लेस एज पर द नॉमिनल प्रोग्राम। धरती की कक्षा से चंद्रमा की तरफ रवाना होना अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर यहाँ थोड़ी सी भी गलती हुई तो चंद्रयान चंद्रमा की तरफ जाने के बजाय किसी और दिशा में आगे बढ़ सकता है। हालांकि चंद्रयान-3 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो ऐसी मुश्किलों का मुकाबला अपने आप कर सकता है। जब भी कोई ऐसा यान अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसमें प्लान ए, प्लान बी और कई बार तो प्लान सी और डी भी मौजूद होता है। यानी कोई यान किसी वजह से सही तरीके से काम नहीं कर पाता है तो बचने के लिए दूसरा बैकअप प्लान हमेशा मौजूद होता है। चंद्रयान एक के बाद एक दूसरा मील का पत्थर पार कर रहा है और इसकी वजह है हमारे वैज्ञानिक। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हों, इसरो के वैज्ञानिक कभी हार नहीं मानते और न ही मुश्किलों से घबराते हैं। इस बार जो है इसरो जो है कोई भी कमी हो जाए, इस पूरा का पूरा ध्यान रखा है कि ऐसी कोई भी कमी ना हो।
तो इसके लिए चल्लक एयरवेज में इसरो ने काफ़ी हद तक लैंडर को लेकर के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले चंद्रयान को ठीक उसी तरह से एक के बाद एक दूसरी कक्षा में जाना होगा जैसे वो अभी पृथ्वी के ऑर्बिट में कर रहा है। अब 1 अगस्त को चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर अगले 6 दिन तक चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में दाखिल होगा और फिर 13 दिन बाद चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। इसके 40वें दिन चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान से लैंडर अलग होगा। इसके बाद लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडिंग के बाद लैंडर में से रोवर बाहर निकलेगा और 14 दिन तक चंद्रमा की सतह पर एक्सपेरिमेंट करेगा। आज चंद्रयान 3 को धरती की 5वीं कक्षा में शिफ्ट किया गया है और चांद की कक्षा में भी इस यान को 5 बार मैन्यूवरिंग करनी होगी। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 5 बार ऑर्बिट बदलेगा। लैंडर को मजबूत बनाया गया है। ये ज़्यादा भारी है, इसमें ज़्यादा फ्यूल है और लेकिन इसका डिज़ाइन और रोवर का डिज़ाइन पिछले लैंडर और रोवर की भांति ही है। तो उम्मीद की जाती है कि इस बार जो है उतार सफल होगी। चंद्रयान 3 करीब 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करके चंद्रमा तक पहुंचेगा। चंद्रयान का लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा। मतलब ये कि चांद का एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के रोवर के काम करने के लिए सूरज का निकला होना भी जरूरी है, क्योंकि सोलर पैनल से ही इस रोवर को ऊर्जा मिलेगी। करीब 40 दिन बाद यानी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जब चांद पर कदम रखेगा, तब भारत चांद पर कदम रखने वाला चौथा देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।